हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है, और साथ ही देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में क्या क्या आहार लेना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियों में कैल्शियम कंटेंट की कमी हो जाती है, जो हड्डियों को पतला और अति संवेदनशील बना देता है, जिसके कारण आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। इस कंडीशन के डेवलप होने से बोन मास और डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि इसमें कोई अर्ली सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनका बॉडी मास कम है या स्मोकिंग करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। साथ ही ऐसे लोग जिनको अर्थराइटिस है, थायराइड डिजीज है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, तो ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस मेल के अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो यह कंडीशन उम्र के बढ़ने के साथ साथ डेवलप होता है, स्पेशली महिलाओं में। कुछ रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन के लॉस होने के कारण डेवलप होता है, जो बोन के कैल्शियम कंटेंट को अफेक्ट करते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस कुछ दूसरे कंडीशन के कारण भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि जब सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा ओवेरियन को रिमूव कर दिया जाता है, तब इस कंडीशन में ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक अर्थराइटिस के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। साथ ही ऐसे लोग जो इनएक्टिव हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी या किसी बीमारी के कारण, तो उन्हें आसानी से यह डिसऑर्डर प्रभावित कर सकता है। कई बार डाइट में न्यूट्रिशन, स्पेशली कैल्शियम कंटेनिंग फूड जैसे कि मिल्क और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के भोजन में सम्मिलित न होने के कारण भी यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में अधिक दर्द का अनुभव हड्डियों की मजबूती पर डिपेंड करता है। इस कंडीशन में आमतौर पर कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। वैसे तो यह रोग घातक नहीं होता है, लेकिन इसके कारण हड्डियों का फ्रैक्चर आसानी से हो जाता है, जो बाद में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। इस डिजीज के प्रोग्रेस होने पर स्पाइनल कॉलम का लेंथ कम हो जाता है, जिसके कारण स्पाइन में कर्व यानी कि घुमाव हो सकता है, जिससे दूसरे बोन डिसऑर्डर जैसे कि लंबर लोर्डोसिस, काइफोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हाइट में कमी, जॉइंट्स में पेन और फ्रैक्चर हो सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में बोन के फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे इमेजिंग करवाया जाता है। इसके अलावा बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी करवाया जाता है, जिससे बोन के डेंसिटी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ एमआरआई भी करवाए जाते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो यह दो तरह से किए जाते हैं, टी स्कोर एंड जेड स्कोर। टी स्कोर टेस्ट को मेजर करने के बाद उसके अमाउंट को एक नॉर्मल यंग पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया जाता है, जो यह डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि ड्रग थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। इसके साथ ही जेड स्कोर को मेजर करने के बाद उसके अमाउंट को पेशेंट के एज ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, जो यह बताता है कि आगे दूसरे टेस्ट करवाने हैं या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में सबसे पहले एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, जो मसल्स को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। साथ ही स्पाइनल कॉलम और कमर की हड्डियों के प्रोटेक्शन के लिए हैवी वेट को उठाना नहीं चाहिए। कुछ एडवांस केसेज में बैक सपोर्ट का प्रयोग बॉडी वेट को उठते बैठते समय कंट्रोल करता है। बैक सपोर्ट एक कपड़े और प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, जो कमर से गर्दन तक बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। कई बार महिलाओं में बोन के लॉस को रोकने के लिए ईस्ट्रोजन दिया जाता है, लेकिन यह मेडिकल सुपरविजन में दिया जाता है, क्योंकि इसके गलत प्रयोग से एडवांस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पुरुषों में मेल हार्मोन्स
टेस्टोस्टेरोन को दिया जाता है जो बॉडी टिश्यू के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे फूड जिसमें विटामिन और मिनरल स्पेशली कैल्शियम और विटामिन डी बोन फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल को सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। इस कंडीशन में टैबलेट सेल्काल 500 या सेल्काल एचडी को लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ टैबलेट बाइफास्फोरस भी दिया जाता है। इसमें मौजूद फॉस्फेट शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही यह ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में बोन में कैल्शियम के डिग्रेडेशन को रोकता है। इस कंडीशन में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट साथ ही अंडे को खाने से बड़ा ही लाभ मिलता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।